बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, सर पर छत हर शख्स का ख्वाब मगर गरीब के लिए सब्ज बाग। इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो और सरिया बांधने वाले बारीक तार 220 रुपए किलो हो गई। जी बिल्कुल, आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं कि सर पे छत हर शख्स का ख्वाब तो है मगर गरीब के लिए सब्ज बाग। इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो। सरिया बांधने वाले बारीक तार 220 रुपए किलो हो गए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सर पर छत हर शख्स का ख्वाब मगर गरीब के लिए सब्ज बाग। इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो। सरिया बांधने वाले बारीक तार भी 220 रुपए किलो हो गई। आपको बताते चलें, इस हवाले से इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा दर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो। सरिया बांधने वाले बारीक तार भी 220 रुपए किलो हो गई। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सर पे छत हर शख्स का ख्वाब तो है मगर गरीब के लिए सिर्फ सब्ज बाग ही रह गए कि इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो। सरिया बांधने वाले बारीक तार 220 रुपए किलो हो गए। आपको बताएं कि सर पे हर छत का ख्वाब देखने वाला हर शख्स मगर गरीब के लिए सब्ज बाग ही रह गई। इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो हो गई। सरिया बांधने वाले बारीक तार 220 रुपए किलो हो गई। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। कम से कम कीमत भी 168 रुपए किलो। सरिया बांधने वाले बारीक तार भी 220 रुपए किलो हो गई। आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चलें, इमारतों की तामीर में कलीदी किरदार रखने वाला सरिया महंगे से महंगा तर हो गया। फी किलो कीमत 110 से 177 तक जा पहुंची। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा। जी, नए पाकिस्तान में आम आदमी का घर बनाना दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बात करें तो एक दिन सीमेंट की कीमत और होती है, अगले दिन वो बढ़ चुकी होती है। सरिये की कीमत बढ़ गई है। रेत, बजरी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिका जितनी भी अशिया हैं उनकी इस वक्त जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। सीमेंट है जो तकरीबन ₹750 की बोरी इस वक्त फरोख्त हो रही है। सरिया तकरीबन 170 से 80 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इस तरह बाकी जो अशियाएं हैं उनकी भी कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। एक शख्स आलमशेर शहरी है जो कि चिन्योट का, जिसने 2 माह पहले ये स्ट्रक्चर तैयार किया था लेकिन उसके बाद इसने काम रुकवा दिया। इससे बात करते हैं कि इसने क्यों काम रुकवाया, अब तक इसको मुकम्मल क्यों नहीं करवा सका। आलमशेर, आप ये बताओ, आपने काम शुरू करवाया था, बीच में क्यों छोड़ दिया था? भाई, बीच में जो हमारा एस्टिमेट था कि हमारा काम 3-4 लाख में हो जाएगा, वो महंगाई आए दिन ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ जो 10 रुपए की मिलती है अगले दिन जाए तो वो 15 रुपए की हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका मैंने लंटर डाला था तो सरिया मिला था मुझे 146 रुपए, लेकिन ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं गया तो उन्होंने कहा कि अब इसका रेट हो गया 165 रुपए। और तकरीबन 3 दिन की बात एक मैं गया, उनसे पूछा थोड़ा सरिया लेना था ऊपर ममटी बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई 170 रुपये हो गया है। हर चीज़ को पर लग गए हैं। सीमेंट देख लें वो कितना महंगा हो रहा है, आज दिन 10-12 रुपए थैले से ऊपर जा रहा है। सरिया हो रहा है, ये जो सेंट्री का सामान है, पैप वगैरह है, इनकी चीज़ें आज अगर पूछते हैं ना तो वो कहते हैं जी 10 रुपए की है, अगले दिन जाए तो वो 20 रुपए की हो जाती है। और गरीब आदमी क्या करे? अगर महंगाई इसी तरह चलती रही तो मेरे ख्याल से कि ये गरीब आदमी जो है ये इनको वो कपड़े की झोंपड़ियां बनाने पड़ेंगे। मकान बनाना दूर की बात है। हालात इसी तरफ जा रहे हैं कि एक 700-800 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला शख्स किस तरह अपना घर बना सकता है। वो एक
जो सीमेंट की बोरी अपनी उस तनख्वाह में उस दिहाड़ी में नहीं ले सकता। ये सूरत हाल है इस वक्त के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतल्लिका जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब शख्स इंतहाई परेशान है कि वो अपने रहने के लिए, अपने आसरे के लिए छत किस तरह बना सकेगा। आपके सूरत हाल आपके सामने है कि एक शख्स जिसने 2-3 माह पहले मकान बनाना शुरू किया, अब अपना बजट जो है ख़त्म होने की वजह से, महंगाई की वजह से इसको रोक रहा है। जी, अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें फजील आगाह कर रहे हैं। जी फजील। जी बिल्कुल, बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने की वजह से तामीरात का जो काम है वो ख़ास तौर पर मुतासर हो रहा है। लोहे की कीमत में 40% इजाफे के साथ जो ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्टर हैं, उनकी जानिब से भी परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि इस महंगाई की वजह से तामीरात का जो शोबा है वो मुतासर हो रहा है। हालांकि हुकूमत की जानिब से ये दावे किए गए कि तामीरात के शोबा को जो है वो फ़रोग दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि कारोबार ना होने के बराबर हैं। इमरान अदरीस मेरे साथ मौजूद हैं, मरूफ कंस्ट्रक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी इमरान भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या कारोबार के हालात हैं और लोहा कितना महंगा हुआ है और कितना दारोमदार है लोहे का कंस्ट्रक्शन के कारोबार में? जी मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने अपने इस 22 साल के बिज़नेस में कभी इतनी वेरिएशन नहीं देखी मटेरियल में जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मटेरियल की। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो स्टील की कीमत है वो तकरीबन 40% मार्केट में बढ़ चुकी है पिछले सिर्फ 4 महीने के अंदर। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में 11% जो है स्क्रैप का रेट जो कम हुआ है, उसके बावजूद अभी कल जो है वो 6 रुपये स्टील का रेट मज़ीद उन्होंने बढ़ा दिया है और हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। और कोई भी बिल्डिंग है जो बन रही है उसमें सीमेंट और स्टील जो है वो 40% यूज़ होता है हमारा किसी भी एक बिल्डिंग में। तो इस तरह तो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल अब एक जो 5 मरले का मकान बनाना उसके लिए ख्वाब है। तो मेरी ये हुकूमती नुमाइंदों से अपील है कि वो एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाएं और इस प्राइस को कंट्रोल करें ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल, प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई जाए जिससे कंस्ट्रक्टर जो हैं उनको रिलीफ मिल सके, कीमतों को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए फजील अहमद। तबाहकुन महंगाई, गरीब सर छुपाने के लिए छत कैसे बनाएगा? चनियोट में सरिया, टीआरओ और गार्डर की कीमतें आसमान को छूने लगी। सरिये की कीमतें 110 रुपए से बढ़कर 177 रुपए तक जा पहुंची। मकानों की तामीर करने वाले शहरियों ने सर पकड़ लिए। मजदूर महंगाई की वजह से मजदूरी न मिलने पर परेशान हैं। कहते हैं घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, तबाहकुन महंगाई है और फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी शहरों की तरह ज़िला चिन्योट में भी अगर बात की जाए जो टीआर गार्डर है और सरिया है और इसके साथ साथ जो दीगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो मुगल सुप्रीम का सरिया है वो 177 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यही इंसाफ हुकूमत से कबल सरिया जो है वो 65 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था। जबकि जो है वो इसी तरह गार्डर की कीमतें जो आज का रेट है वो 176 रुपये फ़ी किलो है, जबकि इसी तरह ये भी कीमतें 2 साल कबल सिर्फ 68 रुपये थी। और इसी तरह जो टीआर है वो आज 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है लोहा उसका है जो वो फरोख्त हो रहा है, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अब वो अपने बच्चों के लिए सर छुपाने के लिए छत नहीं बना सकेगा। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या मसला है, किस तरह रेट बढ़ गए? 177 रुपये रेट हो गया जी। 2 साल पहले 77 रुपये सी सिर्फ। तो टीयर का भी रेट बहुत ज़्यादा हो गया, 165-66 रुपये टीयर का रेट हो गया। गार्डर का 177-76 रुपये गार्डर का रेट हो गया। मैं सरिया लैन आया, मैं परेशान हो गया कि मैं किस तरह छत बनावा, ठीक है ना। मैं बहुत परेशान आगा, समझ आई ना, तो लिहाजा ये कंट्रोल करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हैवी रेट हो गए। बिल्कुल जी, ख़रीदारों का कहना है कि वो परेशान है कि वो छत किस तरह जो है वो बनाएगा। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो उन्हें कितना परेशानी है, क्या क्या रेट हैं सरिये के और काम की क्या पोजीशन है? भाईजान काम बिल्कुल कोई नहीं, मजदूरी वेले बैठे चले जाते हैं क्योंकि तब्दीली सरकार तो पहले इस सरिया का रेट 75-80 रुपये किलो होंदा सी। अज लोग आमदन सरिया का रेट पुछ के चले जाते हैं। काम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। ऐसा ऐसा दुकानें सन बंद करनी पै जाने जी काम की पोजीशन है। क्योंकि जी दुकानदारों का कहना है कि आए रोज़ सरिये की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाहक ना होने के बराबर है। गाहक दुकान पर आता है और रेट पूछकर वापस चला जाता है, कोई चीज़ नहीं खरीदता।
जो दूसरी तरफ मजदूर तबका है, जो मजदूरी करते थे दुकानों पर, वो भी परेशान है। उनका कहना है कि उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जब गाहक नहीं आएगा तो उन्हें मजदूरी कैसे मिलेगी। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे? सर, मुतालबा ये है कि बराए करम मेहरबानी करें, क्योंकि मजदूर आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि हम मिस्त्री के साथ जाते हैं। जब मिस्त्रियों वाला काम ही नहीं चलेगा तो हम मजदूर क्या करेंगे। सारा दिन असी दुकानों पे धक्के लेते हैं, सारा दिन जनाब असी मजदूर मिस्त्रियों के साथ धक्के खाते हैं। ना मिस्त्री काम करे ना मजदूर काम करे, हम जाएं किस तरह? मेहरबानी होगी, आप गुजारिश है कि जनाब मजदूर भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो तबाहकुन महंगाई है इसको कंट्रोल परेशान है। बाबर मुनीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लोहे की कीमत में इजाफा, झंग में तामीराती काम ठेके पर करने वाले अफराद ने भी सर पकड़ लिए। कहते हैं कि नुकसान का सामना है और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि झंग में तामीराती काम ठेके पर करने वाले अफराद ने भी सर पकड़ लिए हैं। कहते हैं कि नुकसान का सामना है और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से, जी बताएगा। जी बिल्कुल, लोहे की कीमत में इजाफे के बाद झंग में भी तामीराती शोबा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ऐसे ठेकेदार जो घर बना रहे हैं, दीगर बिल्डिंग्स की तामीर का काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पहले दूसरा मटीरियल महंगा हुआ और अब लोहे की कीमत में इजाफा हो गया, जिससे उनकी मुश्किलात अब बढ़ गई हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह जो उन्होंने ठेका लिया था उसमें किस तरह वो अब बचत करें। इसी हवाले से ठेकेदार से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप भी यहाँ पर मकान की तामीर कर रहे हैं, कितने मरले का ये मकान था, कितना लोहा इस्तेमाल होगा, कितना नुकसान होगा आपको? 10 मरले का घर है जी, उसमें 6 टन तकरीबन लोहा एस्टीमेट बना हुआ है। जब हमने तय किया था, एग्रीमेंट किया था, उस वक़्त 130 रुपये था, अब 180 रुपये सरिया हो गया है किलो। अब कम से कम 3 लाख का एक घर में नुकसान है। हम क्या करेंगे? हमें तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमने अपना रूटीन तो नहीं ख़राब करनी ना, मेयार तो नहीं ना ख़राब करना, काम तो करना है। लॉस होगा, हम बर्दाश्त करेंगे, वो कैसे करेंगे ये हमें पता है जी। ये गवर्नमेंट हमें तो रिलीफ दे रही थी, अब किस चीज़ की रिलीफ है ये आप खुद ही देख रहे हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि कोरोना के मोहलकवार थम न सके। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 3 अफराद जान से गए। मजीद 172 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2, टोबा में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। फैसलाबाद में 110 अफराद कोरोना का शिकार हुए। टोबा में 35, झंग में 20 और चन्योट में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 3 अफराद जान से गए। मजीद 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2, टोबा में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। फैसलाबाद में 110 अफराद कोरोना का शिकार हुए। टोबा में 35, झंग 20 और चन्योट में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। जी बिल्कुल, कोरोना के मोहलिकवार थम न सके। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 3 अफराद जान से गए। मजीद 172 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2, टोबा में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। अवाम की बेहतियाती, कोरोना का फैलाव जारी। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। रात गए होने वाले फैसले से आवाम बेखबर, घरों को कैसे लौटें, ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां कयाम करें, परदेसी लारी अड्डों पर रुल गए। आपको इस खबर से आगाह करें कि अवाम की बेहतियाती, कोरोना का फैलाव जारी। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। रात गए होने वाले फैसले से आवाम बेखबर, घरों को कैसे लौटें, ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां कयाम करें, परदेसी लारी अड्डों पर रुल गए। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं कि आवाम की बेहतियाती के बायस कोरोना का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद। रात गए होने वाले फैसले से अवाम बेखबर, घरों को कैसे लौटें, ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां कयाम करें, परदेसी लारी अड्डों पर रुल गए। आपको आगाह कर रहे हैं कि अवाम की बेहतियाती के बायस कोरोना का फैलाव जारी है। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद हो गई है। रात गए होने वाले इस फैसले से अवाम बेखबर थी, जिसके बायस घरों को लौटना उनके लिए मुहाल हो गया। ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां कयाम करें, परदेसी लारी अड्डों पर रुल गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान बताएगा।
ایک फैसला हुआ था जिसके बाद शहरियों को आमद व रफ्त में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद चूँकि एक ऐसा हब है जहाँ पर बहुत से अफराद जो हैं वो नौकरी और काम के सिलसिले में यहाँ पहुँचते हैं, और चूँकि वीकेंड आ रहा है, एतवार का दिन है, और यहाँ पे आए हुए परदेसी घरों को वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर आने वाले अफराद को गाड़ी नहीं मिल रही। हुकूमत की जानिब से बर वक्त फैसला नहीं हो सका, जिस वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है। बताइएगा इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे भाईजान, कब कहाँ जाना है आपने? मैंने जाना है समुद्री। कहाँ से आए हैं? गुजरा वाले से। तो हुकूमत ने खामोशी से ही फैसला कर लिया, किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? गाड़ी नहीं मिल रही? गाड़ी मिल ही नहीं रही, गुजरा वाले से आए हैं, बहुत जलील हो गए। कॉलेज से आ रहे हैं, ठीक है, रोज़ जाना रोज़ आना, ये बहुत जलालत वाला काम है। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं जा रहे हैं, ये गलत है गवर्नमेंट के। हम हर हाल में गवर्नमेंट के खिलाफ चलेंगे, और बसें खोले, हमने घर जाना है, काम भी नहीं है इधर, जो महंगाई इतनी कर दी है आपने गवर्नमेंट। आप बताइएगा गवर्नमेंट कहाँ जाना है भाईजान आपने? मैंने जाना है, ये बताइएगा कब से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। तो अगर गाड़ी नहीं मिलती तो क्या करेंगे? वो घर जाना है, ये तो जलील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी, ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर मौजूद तमाम मुसाफिरों की है, जिस वजह से शहरी जो है वो परेशान हैं। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से बर वक्त फैसला क्यों नहीं किया गया। ये सी क्लास का लारी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है, जहाँ पर सादा लोग शहरी जो हैं वो इस तरफ रुख करते हैं। मैं शाहजेब से दिखाऊंगा, शाहजेब दिखाइएगा। मुसाफिर यहाँ पर मुंतजिर हैं, सामान रख के बैठे हुए हैं, खवातीन यहाँ पर आ रही हैं, और लेकिन कोई भी नहीं। भाई जान बताइएगा कहाँ जाना है आपने? अलीपुर शहर। मुल्तान से आ गया ये? हाँ जी, मुल्तान से आ गया। अब अगर गाड़ी नहीं मिलती तो क्या करेंगे? मजबूरी है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की गई है, और शहरियों को बर वक्त नहीं बताया गया था, परदेसियों को नहीं बताया गया था। यहाँ पर मौजूद इंतजामिया है, लारी अड्डे में मौजूद जो मुसाफिर हैं उनको भी यहाँ से जो है उनका इनखला करवा रही है, निकाल रही है यहाँ से, ताकि यहाँ पर रश ना हो। और फैसलाबाद के जितने भी सरकारी, निजी और दीगर लारी अड्डे हैं वहाँ पर सूरत हाल जो है वैसी ही दिखाई दे रही है। बहुत से वो अफराद जो कि जनूबी पंजाब के इलाकों से आए हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन के बारे में तो या ट्रांसपोर्ट की पाबंदी के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तमाम वो मुसाफिर जो कि लाहौर से आ रहे हैं या इस इलाकों से आ रहे हैं, उनका कहना है कि वह मुश्किल फैसलाबाद पहुँच गए हैं, लेकिन अब आगे के रूट के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रही। तमाम ट्रेन की सर्विस जो है वो अभी बहाल है, लेकिन ट्रेन के ऊपर भी जो है वो रश बढ़ना शुरू हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि आवाम की बेहतियाती के बायस कोरोना का फैलाव जारी है। एक शहर से दूसरे शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। रात गए होने वाले फैसले से आवाम बेखबर थी, जिसके बायस ट्रांसपोर्ट खुलने तक कहां क़याम करें, यह सवाल आज भी पैसेंजर्स के दिमागों में मौजूद है। परदेसी लारी अड्डों पर रुल गए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में हेपेटाइटिस के मरीज मुश्किलात से दोचार, कभी अद्वियात की कमी तो कभी हेपेटाइटिस PCR किट्स नायाब। हेपेटाइटिस के टेस्ट की सहूलत न मिलने पर मरीज इलाज के लिए खार होने लगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में हेपेटाइटिस के मरीज मुश्किलात से दोचार हो गए, कभी अद्वियात की कमी तो कभी हेपेटाइटिस PCR किट्स नायाब हो गई। हेपेटाइटिस के टेस्ट की सहूलत न मिलने पर मरीज इलाज के लिए खार होने लगे। आपको बताते चले फैसलाबाद में हेपेटाइटिस के मरीज मुश्किलात से दोचार, कभी अद्वियात की कमी तो कभी हेपेटाइटिस PCR किट्स नायाब हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताएगा मरीजों का क्या कहना है इस पर? आज बिल्कुल फैसलाबाद अलर्ट साल में हेपेटाइटिस BC की जो किट्स हैं वो नायाब हो चुकी हैं, और ऐसे में जो मरीज़ इस मर्ज में मुब्तला है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अलर्ट पाल डॉक्टर चौधरी चिम्मा, उनका ये कहना है कि टेंडर तखीर का शिकार हो चुके हैं, जिसके सबब किट्स जो है वो नहीं खरीद सके। ताहम कोटेशन पर जो है वो किट्स खरीद रहे हैं और जल्द मरीजों को फराहम होंगे। हमारे साथ यहाँ पे मरीज मौजूद, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। ये भी हेपेटाइटिस की किट्स खत्म है क्या? जी, हेपेटाइटिस जुकाम की जो है वो किट्स ख़त्म हो गई हैं, और जो मरीज़ हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो महंगी होती हैं, इसलिए गरीब लोग ले नहीं पाते। तो बराए मेहरबानी हुकूमत से अपील है कि वो हमें किटें फराहम करें। जी बिल्कुल, हुकूमत से अपील है जो किट्स हैं वो फराहम की जाए। बाहर से अगर टेस्ट के से बात की जाए तो 5 से 10 हज़ार रुपया PCR के हवाले से जो है वसूल किया जा रहा है, जो कि गरीब और मरीज मुश्तक जो उनकी मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट फैसलाबाद का मास्टर प्लान और अथॉरिटी 2021 से 2041 के खिलाफ केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर मलिक आफ्ताब शहजाद की दरख्वास्त पर 27 सितंबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में फैसलाबाद का मास्टर प्लान और अथॉरिटी 2021 से 2041 के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, और है कि नहीं फैसलाबाद में मास्टर प्लान फरवरी 2021 से 2041 के हिसाब और हाई कोर्ट में समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके सुल्तान तनवीर ने मलिक आफताब के एहसास जोड़ा की दरख्वास्त पर 27 सितंबर को जो है समाप्त करेंगे। अदालत ने फ्रीकॉन को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब की हुई है, जिसमें गुलाम मुर्तजा एडवोकेट और मोहम्मद मैट का पेश होंगे। दरख्वास्त में DCFI फैसलाबाद इंफॉर्मेशन कमीशन, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जिसके मौके पर इख्तियार किया गया है कि मास्टर प्लान में एग्रीकल्चर लैंड को अर्बन लैंड में शामिल किया जा रहा है और DDS को फिलहाल नहीं कि वो मास्टर प्लान तश्कील दे। और इससे पहले भी प्री अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से प्लान मौजूद के बाद जो नया प्लान है उसकी अदालत से इस्तदा ये की गई है कि अदालत पहले से मौजूद प्लान की जगह नए फैसलाबाद मास्टर प्लान को कराते। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाली तो नसीब न हुई, मगर अदालत ने तरक्याती स्कीमों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया, जिसकी वजह से जारी तरक्याती स्कीमों पर काम रुक गया। पैच वर्क, सड़कों की तामीर और मुरम्मत, ट्रैफिक सिग्नल्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कीमों पर काम नहीं हो सकेगा। आपको आगाह करें कि फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाली तो नसीब न हुई, मगर अदालत से तरक्याती स्कीमों के खिलाफ हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया गया, जिसकी वजह से जारी तरक्याती स्कीमों पर काम भी रुक गया। पैच वर्क, सड़कों की तामीर और मुरम्मत, ट्रैफिक सिग्नल्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की स्कीमों पर काम नहीं हो सकेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से, जी बताएगा। जब बात की जाए डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से तो बदकिस्मती ये है कि बल्दियाती नुमाइंदगान को जो अदालत के आर्डर्स के बावजूद पंजाब हुकूमत की जानब से बहाल नहीं किया गया। ताहम इनकी रेट पर जितनी भी डेवलपमेंट स्कीमें चल रही थी वो तमाम की तमाम बंद हो चुकी हैं, स्टे आर्डर्स जारी हो चुके हैं, जिस वजह से शहर में जो पैच वर्क चल रहा था, अगर कहीं पर कोई डेवलपमेंट हो रही थी, सड़कों की रीमेकिंग हो रही थी, इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग रहे थे, स्ट्रीट लाइट्स का मसला था, तो वो तमाम का तमाम अब पेंडिंग चला गया है। तो यहाँ पर यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है मियां ताहर। मियां साहब बताइएगा, यहाँ पर ये उल्टा जो शहर के काम डेवलपमेंट के वो बल्दियाती नुमाइंदगान ने बंद करवा दिए, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो ये नुकसान हुआ है कि जो गवर्नमेंट ने आते ही पहले बल्दियाती इदारों के फ़ंड मुंजमद किए और उसके बाद बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए, फिर यूनियन काउंसिल के ऑफिस ख़त्म कर दिए, पूरे सिस्टम को ही लपेट दिया। और ज़ाहिर है कि बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने हक़ के लिए अदालत में जाना था, वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और फिर मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आज तक गवर्नमेंट ने बाकायदा उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट अपने तौर पे ब्यूरोक्रेसी को आगे लगा के मुख्तलिफ जो बल्दियाती इदारों के फ़ंड से वो इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने 3 साल बाद उनको करना शुरू किया था। लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान ने ये उनका मौक़िफ़ था कि ये जो बल्दियाती इदारों के फ़ंड्स हैं ये बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए ही खर्च होने चाहिए। तो अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए वहाँ पे स्टे आर्डर कर दिया और काम रोक दिया। तो लाहमाला ये पिछले 3 साल से नुकसान तो हो रहा है कि पूरे शहर में पैच वर्क नहीं हो रहा, स्ट्रीट लाइट भी बंद है और नई सड़कें की तमीरात नहीं हो रही। जहाँ जहाँ गलियाँ पे कोई PCC वर्क होना था, कारपेट रोड बनने तो नहीं हो रहे थे। लेकिन उसका हल यही है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे बल्दियाती इदारों को बहाल करे ताकि बल्दियाती इदारे अपनी मुद्दत भी पूरी करें और जो उनका वक्त ज़ाया किया है उनको एक्सटेंशन में दी जाए ताकि लोगों को वो इंसाफ में मिले और तरक्याती काम जो है वो निचली सतह तक हो सके। जो इस हवाले से यहाँ पर यूसी चेयरमैनों की जानब से ये बात सामने आ रही है कि ये बल्दियात के फंड से ये सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदगान ही खर्च कर सकते थे और ये MPMNs के जरिए खर्च किया जा रहा था, जिसकी वजह से जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए अहम कदम। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ज़िले भर में साफ पानी की फराहमी के लिए मज़ीद वाटर फिल्ट्रेशन और RO प्लांट्स की मंजूरी के लिए तजावीज़ भिजवा दी गई। आप पाक प्रोजेक्ट के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए अहम कदम सामने आया है, जिसके तहत जो है वो ज़िला भर के अंदर मज़ीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और RO प्लांट्स लगाने की तजवीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई है। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर फयाज़ मोहल के मुताबिक जो है तकरीबन 50 के करीब जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और RO प्लांट्स हैं जो तमाम ज़िला भर में लगाए जाएंगे। ये तमाम जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और RO प्लांट्स हैं ये गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले प्रोजेक्ट आब पाक प्रोजेक्ट के
तहत लगाए जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस हवाले से इक़दामात का अमल जो है वो मुमकिन किया जा रहा है, जबकि पहले से मौजूद जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की भी जो फिल्टर्स हैं उसको तब्दील करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि उनकी सफाई और उनको फ़ाल करने के हवाले से भी ख़ुसूसी तौर पर इक़दाम जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर फयाज़ मोहल के मुताबिक जो है शहरियों को साफ़ पानी की सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी जहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, और ऐसे पानी जिसकी बाइस जो है वो शहरियों के अंदर बीमारियाँ फैल रही हैं, उन इलाकों के अंदर जो है वाटर फिल्ट्रेशन। बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को पीछे छोड़ दिया। जीसी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में पाकिस्तान में दूसरे दर्जे पर आ गई, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तीसरे नंबर पर आ गई। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में तलबा की तादाद, स्टूडेंट फीचर, शरह और फीमेल स्टूडेंट का तनासुब और क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल की परफॉर्मेंस समेत तालीमी कारकर्दगी के दीगर इंडिकेटर्स को देखा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, इस हवाले से बताइएगा। जी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो है वो जारी कर दी गई है और इस हवाले से मुख्तलिफ इंडिकेटर जो है उनका जायज़ा लिया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद, स्टूडेंट टीचर रेशो और इसके अलावा फीमेल स्टूडेंट का तनासुब जो है उसको देखा गया। क्वालिटी एजुकेशन के जो दीगर इंडिकेटर्स हैं उनका जायज़ा लिया गया और मजमूई तौर पर दुनिया भर की बेहतरीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 1600 उनका डाटा जो है वो जारी कर दिया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। इसमें फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो जीसी यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये पहली 800 यूनिवर्सिटियों में दुनिया की बेहतरीन अपना जगह बनाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी जो है उसने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को रैंकिंग में मात दे दी है। और इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो जीसी यूनिवर्सिटी उसमें सेकंड जो लेवल है उस पर रैंक कर रही है, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान में तीसरे दर्जे पर जा चुकी है। जबकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहले दर्जे में आ चुकी है बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग के मुताबिक, जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो पंजाब में दूसरे नंबर पर जा चुके हैं। जबकि गुज़श्ता साल की रैंकिंग में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जीसी यूनिवर्सिटी से आगे थी, लेकिन रवां जो रैंकिंग जारी की गई है हायर एजुकेशन टाइम्स उसमें जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो बेहतर कारकर्दगी और बेहतर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे निकल चुकी है ज़रई यूनिवर्सिटी से। इसकी कुछ वजूहात ये भी हैं कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पिछले 3 से 4 साल से इंतज़ामी बहरान का शिकार रही। वहाँ पर मुख्तलिफ वाइस चांसलर जो हैं आर्जी तौर पर तैनात किए जाते रहे, अदालती मामला चलते रहे, लेकिन रवां साल ही मुस्तकिल वाइस चांसलर मिला ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, जिसके बायस उसकी रैंकिंग जो है वो मुतासिर हुई। लेकिन टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी से आगे निकल चुकी है, जिस पर तमाम फैकल्टी मेंबरान की तरफ से वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहद कमाल को मुबारकबाद दी गई है। जी जहांगीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में बढ़ती हुई जराइम की वारदातें, शहर में 39,000 मुलजिमान जराइम बढ़ने की सबब से वजह करार। पुलिस 12,000 के लगभग इश्तिहारी रवा साल दर्ज मुकदमात के 8,000 नामजद और 12,000 नामालूम मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गुज़िश्ता सालों के 7,000 से ज़्यादा मुलजिमान भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। यही मुलजिमान फैसलाबाद में धड़ल्ले से जराइम कर रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद में बढ़ती हुई जराइम की वारदातें, शहर में 39,000 मुलजिमान जराइम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह करार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 39,000 के लगभग ऐसे मुलजमान हैं जो अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, और यही मुलजमान जो आज़ाद फिर रहे हैं वो जराइम में इजाफा का सबब बन रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक 12,000 के लगभग इश्तिहारी भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और जो रवां साल मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनमें शामिल 20,000 के लगभग जिनमें नामालूम और नामजद मुलजमान शामिल हैं वो भी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जबकि 7,000 से लेकर 8,000 ऐसे मुलजमान की तादाद है जो गुज़िश्ता सालों के पेंडिंग चले आ रहे हैं और अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये मुलजमान गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके, इस सवाल का जवाब हम जानेंगे तर्जमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब एहसन से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, बताइएगा कि अराउंड 39,000 के लगभग तमाम मुलजमान बनते हैं, ये बड़ी तादाद है, ये मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो रहे, यही मुलजमान जराइम में इजाफा का सबब बनते हैं। क्या वजह है कि पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही? इसके अंदर ऐसा है कि ज़्यादातर ये जो मुलजमान हैं इनकी तादाद नामालूम मुलजमान की है। इसके अंदर सीपी फैसलाबाद ने वाज़ेह हदायत दी हुई हैं एसपी टाउन एसपीज़ को कि वो अपने एसएचओज़ को ये मैसेज पास आउट करें कि वो
जो मुद्दईयान हैं उनसे रब्ता करें और मुल्ज़मान की शनाख्त में उनसे मदद लें और फौरी तौर पर इनको गिरफ़्तार करके मुकदमात को यकसू करें। जी बिल्कुल, तर्जमान का कहना था कि ये जो मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हुए, इनमें बड़ी तादाद नामालूम मुल्ज़मान की है जो मुद्दई की जानिब से अभी तक मुकदमात में नामजद नहीं किए गए। उनका ये कहना था कि सिटी पुलिस अफसर डॉक्टर मोहम्मद आबद खान की जानिब से SHO को सख्ती से यह हदायत जारी कर दी गई है। हिदायत जारी कर दी गई। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे डॉलर के रेट्स के हवाले से। डॉलर की कीमत 12 माह की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर की कदर में हालिया इजाफे का सिलसिला 24 अगस्त को शुरू हुआ था। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। डॉलर की उड़ान का सिलसिला ना थम सका। डॉलर की कीमत एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज भी डॉलर मजीद तगड़ा हुआ। 25 अगस्त को डॉलर 40 पैसे इजाफे से 165.80 रुपए, जबकि 26 अगस्त को 70 पैसे इजाफे से 166.50 रुपए हुआ। 27 अगस्त को 30 पैसे की रिकवरी आई, लेकिन 28 अगस्त को फिर डॉलर 20 पैसे बढ़ गया। इस तरह मजमूई तौर पर 6 रोज में डॉलर की कदर में 2.32 रुपए का इजाफा हो चुका है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक दरामदात बढ़ने की वजह से डॉलर की तलब और कदर में भी इजाफा हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट्स जो बंद हैं, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी जो वो कम आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने पहले डॉलर को 152 पे पिछले 2-3 महीने में कंट्रोल किया था, वो एक अप्रिशिएटेबल था। लेकिन अब मेरी समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान पे इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट इतना बढ़ रहा है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर अशियाए जरूरत के लिए इन्हिसार बढ़ गया है। ऐसे में कई दरामद कुंदगान पाकिस्तान से अफगानिस्तान के लिए भी दरामदात करने लगे हैं, जिससे डॉलर का दबाव बढ़ गया है। नेक्स्ट वीक है, थोड़ा सा इसमें डॉलर पे जो एक पैनिक रहेगी, डॉलर थोड़ा बढ़ेगा। मे बी वेरी नेक्स्ट वीक जो है वो इसमें थोड़ी सी कमी है। मेरा जो अपना एक आइडिया ये है, लेकिन मैं जो कहता हूँ डॉलर जो है 160 से जो ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि दरामदात का हुजम बढ़ गया है। गुज़िश्ता माह भी दरामदात में 45% का इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में महंगाई का वो तूफान आ रहा है जो आज से कबल कभी नहीं आया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। बाव को बताएं कि टेक्सटाइल बरामदात को ब्रेक्स लगने लगी। सितंबर के जारी फेड्स महीने के आगाज के 2 दिन बाद फिर बढ़ गए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ाने में फ्रेट्स मसाइलस्तान बन गए। सितंबर के जारी फ्रेट्स महीने के आगाज के 2 दिन बाद फिर बढ़ गए। ऑर्डर्स मनसूख और मुलतवी होने लगे हैं। ऑर्डर्स तो आज जैसे आपको पता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो ऑर्डर्स तो ऑब्वियसली बात है कम हो गई। मेन वजह इसमें वही जो हम कॉटन की बात कर रहे थे, जिस तरह वो कई दफ़ा बात हुई है, अभी तक उसका कोई हाल नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉटन वैसे ही कम हो गई है, तो मिलें बहुत कम हो गई हैं, माल बन कम रहा है, जिस वजह से वो मोस्टली डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और जो बड़े एक्सपोर्टर होते हैं ना जी, वो तो बाहर से वो मंगवा के। बरतानिया के $9,000, यूरोप के $7,500, जबकि अमेरिका के लिए $13,500 किराया हो गया है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं बाकायदा चीजें मुंजमद होने की तरफ जा रही हैं। आने वाले महीनों में बरामदात एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। बसरिया पोर्ट कासिम बरामद होने वाले कंटेनर्स के किरायों में पोर्ट अथॉरिटी ने 50% कमी का ऐलान कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पोर्ट अथॉरिटी ने 50% पोर्ट किरायों में कमी करके सनतकारों को रिलीफ दिया है, जिस पर बरामद कुंदगान ने इस इकदाम को सराहा है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अहमद कहते हैं, हुकूमत की सनतकारों को मराद देने की नीयत पर कोई शक नहीं। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। 50% रिडक्शन की है पोर्ट चार्जेस में पोर्ट कासिम पे, और मैं कहूँगा कि दूसरी पोर्ट्स पे भी KPT और दूसरे भी जो टर्मिनल्स हैं उन पे भी इसको अप्लाई करना चाहिए। और इससे जो हमारी इंपोर्ट्स स्पेशली द कोल्स, उसके ऊपर हमारे चार्जेस काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मोहम्मद अहमद कहते हैं, फ्रेट चार्जेस आसमानों की बुलंदियों तक जा पहुंचे हैं। हुकूमत इस मामले पर भी तवज्जो दे ताकि एक्सपोर्टर्स के दीगर बड़े मसाइल का भी अजाला हो सके। शिपिंग फ्रेट्स जो कि गुज़श्ता 6-8 महीने में 300 से 400 गुना तक बढ़ गए हैं। यूरोपियन बेस पोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन इस वक्त $6,000 प्लस हो चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।